हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लवली शर्मा में मैं लेकर आई हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट जीके का जो बिहार सचिवालय सहायक बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो भारत जो है सबसे अधिक किससे विद्युत प्राप्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय से भारत 61.5% विद्युत प्राप्त करता है। और वही जल से दूसरे स्थान पर जल 12.2% जल से करता है। और नवीकरणीय स्रोत से नाभिकीय से करता है सबसे कम 1.8%। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भागों में पाई जाती है। गंगा के ऊपर और मध्यवर्ती मैदानों में खादर बांगर नाम की 2 मिट्टियां निर्मित हुई है। खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़ है। अब वही जो है बांगर पुराना जलोढ़ होता है, इसका जमाव बाढ़कृत मैदानों से दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। प्राचीन ओलंपिक खेल की उत्पत्ति यूनान के ओलंपिया में, याद रखिएगा, जो प्राचीन ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी यूनान के ओलंपिया में 1776 ईसा पूर्व में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो हुआ है 1896 में बैरोन पियर डी कार्बोटी यानी फ्रांस के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल उद्योग कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र। जो आधुनिक ढंग की पहली सूती मिल 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो जो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। पहला सफल लौह इस्पात, आप लोग याद रखिएगा, पहला जो सफल लौह इस्पात है वो 1874 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी में स्थापित किया गया था। और वही जो जूट का प्रथम कारखाना है 1855 में किया गया था। 1855 में कहाँ किया गया था? कोलकाता के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। और कागज उद्योग का प्रथम कारखाना 1716 में मद्रास में ट्रंकुबार में स्थापित किया गया था, जो कि असफल रहा। इस उद्योग का विकास 1879 में लखनऊ तथा 1881 में टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में कागज कारखाने से स्थापना से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1903 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद से यह दिवस प्रत्येक साल मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप की निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला। जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरोध कारण दक्षिण अमेरिका में रंग भेद की जो नीति अपनाई गई थी उसके विरोध जो नेल्सन मंडेला लड़े थे, तो उनको रोबेन द्वीप के जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? रोबेन द्वीप के जेल में इनको रखा गया था, इसीलिए रोबेन द्वीप का संबंध नेल्सन मंडेला से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही कहाँ से बिलोंग करते थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो बिहार के सिवान जिला के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। वहाँ की कुल लंबाई है 15,436 वर्ग किलोमीटर।
माफ़ कीजिएगा 15,436 किलोमीटर है महाराष्ट्र के राजमार्गों की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 3 है सर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर विकलांगों के लिए ओलंपिक जो है एबी लिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है, एबी लिम्पिक्स। और सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एबी लिम्पिक्स का मतलब होता है ओलंपिक ऑफ एबिलिटीज के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता थी वो मोगलीपुत्र ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का राज्य हुआ था? शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कण्व वंश। जो शुंग वंश का शासनकाल है वो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, और वही इसके बाद कण्व वंश का शासनकाल है 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, और कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 14 है किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन। तुर्की के जो सुल्तान थे उन मतलब धार्मिक मामलों में मुसलमान के खलीफा माने जाते थे, लेकिन ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा तुर्की के साथ कुछ व्यवहार में भारतीय मुसलमान को असंतुष्ट कर दिया, जिसके कारण 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वे अली बंधुओं में मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित की गई। और जो खिलाफत आंदोलन ने ही क्या किया था कि असहयोग आंदोलन को जन्म दिया था। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, यही असहयोग आंदोलन का कारण भी बना था। क्वेश्चन नंबर 15 है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य का जो कृत है अर्थशास्त्र वो मौर्य काल की महत्वपूर्ण कृति है, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां पर केंद्रित की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था, और इसके अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो भाग 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत पुनः फिर इसमें संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत बार संशोधन किए गए हैं। पुनः इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके तहत 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 17 है कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के जो शासक थे वो नरसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुख सियर। अब हम जानते हैं कि 1717 में अंग्रेजों द्वारा जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल फर्रुख सियर के दरबार में भेजा गया। इस दूत मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन तथा ख्वाजा सेहुर्द नामक आर्मेनियाई दुभाषिया भी शामिल था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुख सियर को एक खतरनाक बीमारी से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह द्वारा एक शाही फरमान जारी कर अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार करने संबंधी प्राप्त विशेषाधिकार और मजबूत हो गया। एक इतिहासकार द्वारा इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मानंद एवं असहिष्णु शासक मानते हैं, परंतु उसने बेरोजगार को रोजगार दिलाने में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब, क्योंकि इनकी मृत्यु 1869 में हुई थी, तो ऑब्वियसली है कि 1857 की विद्रोह को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में घरों की छत पर जल संग्रह का संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता, वहां अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे तो वे एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली और 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को नायब दीवान बनाया, जो मुर्शिदाबाद रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। पील आयोग का गठन 1857 के क्रांति के बाद हुआ। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा है, तो 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। अब हम जान लेते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, जी के गोखले वे सब नरम दल के नेता थे और अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में राजगीर के निकट पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने के युग में प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, उनके शासनकाल में मिला। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और यह चौथी संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, इसी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोध गया नामक स्थान में पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पर महाबोधि मंदिर बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अब हम जान लेते हैं कि नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस श्वेत आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस कारण भारतीय नाराज थे और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के भारत पहुंचने पर जनता द्वारा साइमन वापस जाओ का नारा लगाकर विरोध प्रकट किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? जो अमेरिका की मूलभूत जनजाति है पिग्मी, वो किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो। जो अमेरिका की विषुवतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जो बौने लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। नाटे और कद के और बौने लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 32 है,
शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। यह ब्राजील का मूल पौधा है। जो मूंगफली है वो ब्राजील का मूल पौधा है और यह खरीफ की फसल है। भारत विश्व का सब प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची यानी कि अर्थात भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 ए और ए एक कानूनी अधिकार भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय प्रामाणिक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21.71%। क्वेश्चन नंबर 37, भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम जो है कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी दिया, लेकिन तो असम कोई भी केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं जुड़ा हुआ है। असम के उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में मणिपुर तथा नागालैंड और दक्षिण में मेघालय और मिजोरम तथा त्रिपुरा है, पश्चिम से पश्चिम बंगाल और असम से जुड़ा हुआ है, यानी कि टोटल 7 राज्य जुड़े हुए हैं और एक देश है भूटान। क्वेश्चन नंबर 39 है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। लक्षद्वीप में जो टोटल 36 द्वीप है, जिसमें 11 द्वीप पर ही जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका ऑप्शन कहाँ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, लेकिन वर्ष 2001 की जनगणना में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व 9340 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 की जनगणना से बढ़कर 11,320 वर्ग किलोमीटर हो गया। प्रश्न राज्यों की जनसंख्या 2001 को विशेष रूप से संदर्भित है। तदनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व की दृष्टि से पश्चिम बंगाल है और वहाँ की जो जनसंख्या है 903 प्रति वर्ग किलोमीटर की है। और उसके बाद बिहार आता है, जहाँ की जनसंख्या है 881 तथा केरल की जनसंख्या 819। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार इस समय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है बिहार पहले स्थान पर है, जहाँ की जनसंख्या टोटल 11,006। वही पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहाँ की जनसंख्या 1028 प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर तीसरे स्थान पर आता है केरल, जहाँ की जनसंख्या 860 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 248। जो संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत ही कोई व्यवस्था दे सकता है। संसद भी संवैधानिक उपबंधों के तहत ही विधि बना सकती है और संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। यदि संवैधानिक उपबंधों का अतिक्रमण होता है तो न्यायिक पुनरीक्षण के जरिए संबंध विधि को सर्वोच्च न्यायालय निरस्त कर सकता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए धर्म की सर्वोच्चता का प्रश्न ही नहीं उठता। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान पालिका के अंतर्गत रह के काम करती है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और वो भी 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होते हैं। यह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। और अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सलाह देता है। एडवोकेट जनरल राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।